हमारे साथ राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। और सबसे पहला सवाल कि क्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी में जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी नज़र में उनकी छवि क्या है? नहीं, कोई संदिग्ध नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और किसी कुछ लगता है तो आपस में सब बातचीत करते हैं। विनय जी, बताया जा रहा है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी ट्रस्ट और राम मंदिर से जुड़े कई लोगों के नाम शामिल हैं, साथ ही चोरी से जुड़े सबूत भी मिले हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो सबूत हैं वो पर्याप्त हैं इन लोगों को सजा दिलाने के लिए? नहीं, वो रिपोर्ट तो आ ही रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो रिपोर्ट को पूरी तरह से सब सार्वजनिक करने वाले हैं। अपने आराध्या का मंत्र बनते देखा और अब वो दान की चोरी भी देख रहे हैं। विनय जी, आपको नहीं लगता कि राम मंदिर में इस तरह की घटना सामने आने के बाद देश दुनिया के लाखों राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है? ना आस्था को चोट पहुंची है, ना कितने लोगों के ऊपर कोई संकट हुआ है। जाइए मंदिर में देख करके आइए, सब बिल्कुल लगा हुआ है। लाइनें जुड़ी हुई हैं। लेकिन विनय जी, आप तो इस पूरे आंदोलन की नीम के तौर पर जाने जाते हैं। आपने तो हजारों लाखों लोगों का बलिदान भी देखा है और ऐसे में अब मंदिरों के चढ़ावे और दान से जुड़े ज़्यादातर मामले उत्तर भारत के मंदिरों में ही देखने को मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। ये तो समय समय पर होता रहता है। जितने मंदिर हैं, चले जाओ जरा साउथ में, हाँ, तो वहाँ इससे ज़्यादा विवाद मिलेगा आपको। कभी गए हो कि नहीं गए हो? मैं तो कई बार गया हूँ विनय जी। लेकिन आखिरी सवाल आपसे यह है कि एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि एक ऐसी कार्रवाई हो जो एक मिसाल बने? नहीं, ये तो दोषी जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई तो हो ही जाएगी, उसको कौन रोकेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनय कटियार जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हालांकि विनय कटियार के सुर थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने डंडा चलाने की बात कही थी, अब वो सुर थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर में दान को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आय और दान से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर को 2020 से 2024 के बीच 20 किलो सोना और 13 कुंटल चांदी दान में मिली। इसके अलावा 2023-24 में मंदिर को कुल 363 करोड़ 34 लाख रुपए दान से मिले। ऑनलाइन 71 करोड़, विदेशी श्रद्धालुओं से करीब 11 करोड़ रुपए मिले। बैंक ब्याज से मंदिर ट्रस्ट को 204 करोड़ मिले। और लगभग आप 204 करोड़ रुपया मान सकते हैं, अर्थात 2023-24 फाइनेंशियल ईयर हमें 363 करोड़ 34 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। 363 करोड़ 34 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। ये महासचिव चंपत राय ने पूरा सार्वजनिक ब्यौरा सार्वजनिक किया है। और ऑनलाइन अगर बात करें तो 71 करोड़, विदेशी श्रद्धालुओं से करीब 11 करोड़ रुपए मिले। ये राम मंदिर में जो दान अभी तक आया है उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया है महासचिव चंपत राय ने। उठते विवादों के बीच में जो ट्रस्ट की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं वो ये दिए गए 363 करोड़ और 34 लाख रुपए की अब तक का जो दान में जो चढ़ावा आया है वो है।